जी, प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम प्रांजल है और मैं लखनऊ से आया हूँ। करीब 8 साल से मुझे नशे की आदत है। और पहले तो मैंने सुना नहीं था और पता भी नहीं था कुछ, फिर आपको सुनना शुरू किया। तो जब मैंने आपके वीडियो सुना तो उसमें आप राम कुमारी की बात करते हैं और बात करते हैं कि मैं अपने अंदर देखूं कि वो जो चीख उठ रही है वो किस चीज की है। तो जब मैंने देखा तो वो एक शांति और प्रेम की है, पर वो रास्ता कैसे पाए? मतलब क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़ के उसको जीवन में अप्लाई करना, क्या वो है? मतलब उससे प्रेम आएगा? क्या प्रेम बांटने से प्रेम आएगा? मतलब वो जीवन में वो प्रेम आएगा कैसे? तो उसका मार्गदर्शन, क्योंकि जब भी मैंने कोशिश की तो एक तो विरोध बहुत उठता है मन से, और उसको दबा के कुछ दिन किया तो वो वापस आ जाता है। तो कुछ सल्यूशन नहीं उसका है। देखो, उसका जो समाधान है वो आसान नहीं है। आसान तो नशा ही होता है। तुम शायद वो नशा करते हो जिसको समाज औपचारिक तौर पर नशे के रूप में स्वीकार करता है, जिसको नशा कहकर घोषित किया जा चुका है। नशा सभी करते हैं। नशा सभी करते हैं क्योंकि मैंने कहा नशे का विकल्प आसान नहीं है। कोई सूंघने वाला नशा करता है, कोई खाने वाला, कोई पीने वाला नशा करता है। ऐसों को हम कह देते हैं नशेड़ी। या कोई सुई वाला नशा करता है, इंजेक्शन ले लेता है, इनको हम नशेड़ी वगैरह कह देते हैं। नशेड़ी सब हैं, सब नशे में हैं। मनुष्य मात्र का जन्म ही नशा है। जन्म ही नशा है। आप नशे में ही पैदा होता हो। नशा माने क्या होता है? नशे की परिभाषा क्या है? होश माने क्या? आप कैसे जानते हो कोई व्यक्ति नशे में है? सुध-बुध होने का लक्षण क्या होता है? ये सब तो शब्द हैं। कोई व्यक्ति कैसे जान जाओगे ये नशे में? उसको देखोगे कहोगे ये नशे में। सीधा नहीं चल पा रहा। एक बात और, कितनी उंगलियां हैं? 8। ये आदमी नशे में है। चला जा रहा है, चला जा रहा है, जाके खंभे से भिड़ गया। खंभा दिखाई नहीं दिया। उंगलियां थी 8 पर दिखाई दी। खंभा था पर दिखाई नहीं दिया। जो नहीं है वो दिख गया, जो है वो नहीं दिखा। इसको नशा कहते हैं। और माया की भी बिल्कुल यही परिभाषा है। जो आवरण कर दे और जो विक्षेप कर दे। आवरण का मतलब है खंभे पर उसने आवरण डाल दिया, तुमको दिखाई नहीं दिया, तुम जाके भिड़ गए। जो था वो दिखाई नहीं दिया, माया ने उस पर आवरण डाल दिया। विक्षेप का मतलब है जो नहीं है वो भी दिख गया। विक्षिप्त हो, पागल हो, 3 अतिरिक्त उंगलियां नहीं है पर तुम्हें दिख रही हैं, इसे कहते हैं विक्षेप। हम सबकी जिंदगी ऐसी ही तो है। जो नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ता। आंखों के सामने होता है, दिखाई नहीं पड़ता। फिर हमें झटका, सदमा लग जाता है कि अरे ये हमारे साथ क्या हो गया। होता है ना जिंदगी में ऐसा ही। फिर हम कहते हैं अरे कौन सा जादू चढ़ा हुआ था कि जो चीज इतनी स्पष्ट है वो भी हमें नहीं दिखी। तो ये नशा नहीं है क्या? हम पैदा ही नशे में होते हैं। हर व्यक्ति नशे में है। हर इंसान नशे में ही है। चूंकि नशे में है इसलिए दुख मिलता है। खंभे से टकराओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जब दुख मिलता है तो व्यक्ति उल्टा निष्कर्ष निकाल लेता है। व्यक्ति कहता है थोड़ा होश बाकी था ना इसलिए दुख मिला, पूरा ही बेहोश होता तो दुख नहीं मिलता। तुम मान लो पूरे ही बेहोश हो और खंभे से टकरा जाओ तो दुख मिलेगा क्या? कोई आदमी पूरा ही बेहोश है,
और उसको तुम एक थप्पड़ मार दो, उसे कोई दुख मिलेगा? तो जो व्यक्ति खंबे से टकराता है अपने नशे के कारण, अपनी बेहोशी के कारण, जानते हो वो उल्टा निष्कर्ष क्या निकालता है? वो कहता है कि मुझे दुख इसलिए नहीं मिला कि मैं बेहोश था, मुझे दुख इसलिए मिला क्योंकि थोड़ा होश अभी बाकी था। अगर मैं पूरा बेहोश होता तो मुझे दुख नहीं मिलता, मुझे पूरा बेहोश कर दो फिर मुझे दुख मिलना बंद हो जाएगा। अब ये समझो कि कैसा कुचक्र है। आप जितने नशे में हो आप उतनी बार खंबे से टकराओगे, गड्ढे में गिरोगे, और आप जितनी बार गिरोगे, चूंकि आप नशे में हो तो आप उल्टा निष्कर्ष निकालोगे। आप निष्कर्ष ये निकालोगे कि ये होश बड़ी खराब चीज है। होश वालों को खबर क्या बेहोशी क्या चीज है। ये होश बड़ी खराब चीज है, इसी होश के कारण तो दुख मिलता है। और कितना आनंद आता है ना इस तरह गजल सुनने में कि होश ही तो बेकार बात है, अरे बेहोशी के तो मजे दूसरे हैं। तुम उस खंभे से होश के कारण टकराए थे या बेहोशी के कारण? बेहोशी कारण। पर तुम इल्जाम किस पर रखते हो? होश। हम कह देते हैं दुख इसीलिए तो मिल रहा है क्योंकि होश है। तो मुझे अब क्या करना है? मुझे अपने होश को शराब में गला देना है, मैं पीऊंगा ताकि मेरा जो बचा खुचा होश है वो भी चला जाए। आप बेहोश हो इसलिए दुख पा रहे हो। दो रास्ते हैं अब दुख से मुक्ति के, या तो बेहोशी दूर कर दो या जो थोड़ा सा होश बचा हुआ है उसको दूर कर दो। जो लोग अफीम गांजा करते हैं वो कौन सा रास्ता चुनते हैं? वो आसान रास्ता चुनते हैं। वो कहते हैं 90% तो हम पहले से ही बेहोश हैं, जन्म से ही बेहोश है। हर व्यक्ति 90% बेहोश है जन्म से ही। ये 10% बचा खुशा होश है, इसी से दुख मिलता है। तो एक काम करते हैं, जो 10% है इसको भी जला देते हैं। तो कहते हैं लाओ शराब लाओ, ये 10% भी मार देते हैं। अब 10% मारना आसान तो है ही, और 90% जो होश खोए हुए हो उसको दोबारा हासिल करना मुश्किल तो है ही। तो नशा मुबारक हो। नहीं भाई, हमारे होश का पूरा दम निकल चुका है। चिड़िया लगभग पूरी तरह मर चुकी है, उसकी 10% जान बची है और वो तड़प रही है। तो हम कहते हैं इसको यूथनाइज कर देते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा समय लगेगा और बड़ा श्रम लगेगा। जो 90% उसने जिंदगी खो दी है उसको वापस हासिल करने में, उससे ज्यादा आसान ये है कि जो 10% इसकी बची हुई जिंदगी है इसको भी खत्म कर दो, जल्दी से चिड़िया का गला ही घोट दो तो इसका दुख दूर हो। यह है शराब का तर्क। चिड़िया की जो 10% जान बची हुई है उसको भी हटा दो, जब मर जाएगी तो दुख भी मर जाएगा। थोड़ी सी अभी इसमें जिंदगी है इसलिए तो दुख का अनुभव करती है, वो जिंदगी भी इसकी हटा दो। बात आ रही समझ? अभी आपके ऊपर है उतनी मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। चिड़िया तो निर्बल है, इतनी सी उसकी गर्दन है आपके हाथ में, जब चाहो मरोड़ दो। लेकिन इतना समझ लो कि होश पूरी तरह गंवा करके दुख से तो बच निकलते हो, लेकिन आनंद से भी बच निकलते हो। बेहोशी के होंगे कुछ मजे, होश में जो आनंद है उससे बेहोश लोग सदा वंचित रहेंगे। अब आनंद का तो आह्वान ही हो सकता, आपको बुलाया जा सकता आनंद की ओर। अब आना तो आपको ही पड़ेगा, कोई बैठे बैठे आनंद आपको चटा नहीं सकता। कोशिश की जा सकती है, झलकियां दिखाई जा सकती हैं, थोड़ा स्वाद दिया जा सकता है। ये 3 दिन भी इसीलिए हैं कि होश का कुछ स्वाद मिले, और फिर ये उम्मीद रहती है, प्रार्थना रहती है कि आप उस स्वाद से ऐसे प्रेम में पड़ जाएं कि कहें कि ये सदा के लिए चाहिए। जैसे हलवाई मिठाई चटाता है ना थोड़ी सी, वैसे ही मैं चटा रहा हूं। क्या पता खरीद ही लो।
बोलो कि अब सदा के लिए चाहिए, 3 दिन नहीं, पूरी जिंदगी बनाना है इसको। इसी में मैं लगा हुआ हूं कि क्या पता हो ही जाए, कुछ लोगों के साथ ही हो जाए। 300 आए हैं, 3 के साथ ही हो जाए। हम भी शातिर हैं, हम कहते हैं चीज तो अच्छी है, 4 महीने बाद आएंगे फिर से चाटेंगे। भाई अच्छी है, हम कद्र करते हैं, तभी तो हम फिर से आएंगे, फिर से चाटेंगे, लेकिन इसे अपनी जिंदगी नहीं बनाएंगे। जिंदगी किसको बनाए रखेंगे? उसके लिए भांति भांति की बोतलें हैं। कोई बोतल शीशे की होती है और कोई बोतल हाड़ मांस की, खाल की भी होती है। नशे का एक स्वरूप थोड़े ही होता है। ये मोह, ये ममता, मद, मात्सर्य, ये सब नशे के ही तो नाम है। सब एक साथ चलते हैं। अगर इनमें मद सम्मिलित है, मद माने नशा, तो माने ये सब मद ही हैं। भय भी मद है, भय भी नशा है। जो कुछ आपको आवरण और विक्षेप में रखे वो सब नशा है। जो भी चीज आपको यथार्थ से विमुख कर दे वो नशा है। आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हो, आपको सच्चाई दिखनी बंद हो जाती है, आपने चढ़ा ली है। और बुरी बात यह है कि ट्रैफिक वाला आपका चालान भी नहीं काटेगा। कोई बगल में बोतल रख के चला रहा, उसकी सांस सूंघी जाती है, वो मीटर आता है, ओडोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी आता है, उसे उसकी सांस सूंघ लो, पता चल जाता है इसने चढ़ा रखी है। आपने अपने बगल में अपना प्रियतम बैठा रखा है, नशा बराबर का है बल्कि ज्यादा घातक है, आपका चालान नहीं कटता, नहीं कटता ना। लेकिन बोतल वाला तो अगली सुबह उतर जाता है, ये प्रियतम वाला जीवन भर नहीं उतरता और चढ़ता जाता है, सर चढ़ के नाचता है। और आप मानते भी नहीं कि ये नशा है, आप कह देते हो प्रेम है। दुख मिलता है तो बिल्कुल वही करते हो फिर जो शराबी का तर्क, जो बचा खुचा नशा है उसको भी मिटा दो। आप जब परेशान होते हो, बताइए आप में से कितने लोग शांति से बैठ जाते हो, गहराई गंभीरता पूर्वक विचार या ध्यान करने लगते हो? 2-4 हाथ उठे हैं। ज्यादातर जब परेशानी होती है तो हमारा मन किधर को भागता है? आप बहुत परेशान हो गए, किसी वजह से तनाव चढ़ गया है, आप तुरंत क्या करोगे? किसी तरह का मनोरंजन तलाशोगे, माने जो बचा खुचा होश है उसको भी मिटा दो ताकि दुख हट जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि आज की दुनिया में मनोरंजन के साधन इतने अधिक हो गए हैं क्योंकि दुख बहुत है ना, बहुत गहरा दुख है। जब दुख बहुत बढ़ जाता है तो मनोरंजन चाहिए होता है, और मनोरंजन चाहिए होता है ताकि जो बचा खुचा होश है, जो दुख का अनुभव कर पा रहा है, उस होश को भी हटा दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बैठ जाओ किसी सिनेमा हॉल में और सामने कोई मदमाती मूवी चल रही है, उसमें बेहोश हो जाओ, हकीकत को बिल्कुल भुला दो। शराबी का यही तो तर्क होता है ना, गम गलत करना है, यही तो कहते हैं, हकीकत को भुला देना है। तुमने हकीकत अपनी बनाए ऐसी क्यों ली है कि उसे भुलाने की जरूरत पड़े? भाई किसने तुमको श्राप दिया था कि अपना यथार्थ इतना विषैला, इतना कड़वा कर लो? क्या मजबूरी है भाई? जिंदगी का गेम खेला नहीं जा रहा, इसलिए गेमिंग इंडस्ट्री चरम पर है, खूब मुनाफा बटोर रही है। सबको गेमर बनना है क्योंकि जिंदगी के गेम में हारे हुए हो, नहीं तो इस मनोरंजन की कोई जरूरत थी नहीं। समझ में आ रही है कुछ बात?
नहीं छूटेगी शराब जब तक पुरानी जिंदगी नहीं छूटेगी। वो जो पुराना व्यक्ति है वो नशा कर नहीं रहा, वो मूल रूप से नशेड़ी है ही। नशा उसका कर्म नहीं है, नशा उसका केंद्र है। कर्म को तो त्याग सकते, उदाहरण के लिए ये पकड़ रखा है, आप बोलो इसको त्याग दो, त्याग दिया। जो मेरा केंद्र मेरे भीतर बैठा उसको कैसे त्याग दूंगा? नशा कर्म नहीं होता, ज्यादातर मामलों में नशा केंद्र ही होता है। तो नशा छोड़ना है तो केंद्र छोड़ना पड़ेगा, इंसान दूसरा बनना पड़ता है। इसलिए कहा आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन जो लोग कर पाएंगे उन्हें आनंद अमृत मिलेगा, उनको जो फल मिलेगा उसका मूल्य नाप नहीं सकते। तो प्रयास करने लायक है। ऐसे ही थोड़ी कोई बोतल उठा लेता है। तुम ऐसी जिंदगी जी रहे होते हो जो तुम्हें बोतल उठाने की ओर धकेलती है। वो जिंदगी ही छोड़नी पड़ेगी बाबा। वही पुराना काम, वही घर, वही रिश्ते, वही माहौल, वही विचार, वही सब रहेगा पुराना। तो बोतल भी वही रहेगी पुरानी वाली। इसी पुराना जीवन छोड़ने को अध्यात्म में कहते हैं द्विजता। कि पैदा हुए थे नशे के साथ, अब दूसरा जन्म लो, द्विज हो जाओ, अब होश का जन्म है। पैदा तो हर बच्चा नशेड़ी होता है, पर चूंकि हम भी नशे में, इसलिए मैं दिखते ही नहीं हो नशे में। जैसे एक शराबी दूसरे को बोले वाह भाई आज तो तूने पी नहीं, वैसे ही वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो कितनी अफीम चाटे हुए हमें दिखाई थोड़ी देता है। बच्चे से बड़ा अफीमची कोई होता है? उसे कुछ समझ में आ रहा है? यही तो नशा है। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। बच्चा भंगेड़ी है और क्या है, बस भांग सूक्ष्म है वहां तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपने भी न छाटी होती भांग तो आपको दिख जाता है कि बच्चा नशे में है। वो 2 दिन का है अभी, पर वो पूरे नशे में है। उसे क्या होश है क्या पता? जिसे होश नहीं हो नशे में। तो जन्म हमारा बेहोश होता है, उस बेहोशी के जन्म का अंत करना पड़ता है, एक नया जन्म लेना पड़ता है। यही है द्विज होना। जिन्हें नशा छोड़ना है उन्हें एक नया जन्म ही लेना पड़ेगा। बाकी जो बीच के तमाम तरह के प्रयास होते हैं उनसे कुछ सीमित सफलता मिल जाती है, आप उसका भी प्रयास कर सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र वगैरह होते हैं, उनसे भी कुछ लोगों को राहत मिलती है, पर मैं नहीं समझता कि उससे कोई आखिरी उपचार संभव है। समझ में आ रही है बात? नशे की जिंदगी छोड़िए। मैं पहले कहा करता था अध्यात्म का नाम होता है नींबू चाटो। ये सारे जो ग्रंथ हैं इनमें बस एक सूत्र है, नींबू चाटो, नशा उतारो। जो साधारण नशेड़ी होता है उसे तो बस यही नहीं पता होता कि सामने जो है वो कौन है, और जो सांसारिक नशेड़ी है हमारे जैसा उसे यही नहीं पता होता कि भीतर जो है वो कौन है। बताओ ज्यादा बड़ा नशा क्या है? तुम्हें सामने का खंभा नहीं दिखाई दे रहा या भीतर का खंभा नहीं दिखाई दे रहा? हम में से कितने लोगों को भीतर का खंभा दिखाई देता है? कौन ज्यादा नशे में है, जिसे बाहर की चीज नहीं दिखाई दे रही या जिसे भीतर की चीज नहीं दिखाई दे रही? तो हमसे बड़ा नशेड़ी कौन होगा? हमें तो भीतर की चीज नहीं पता। तो आत्मज्ञान का अर्थ है नशा उतारना, भीतर की चीज को देख लेना, यही आत्मज्ञान है। नहीं तो सब नशे में है। जो लोग शराब वगैरह नहीं पीते वो भी शराब से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि शराब बेमकसद नहीं होती।
जिस वजह से एक आदमी शराब की ओर जाता है, उसी वजह से 20 और तैयार बैठे हैं जाने को, बस अभी स्थितियां ऐसी नहीं बन रही हैं, वो किसी भी दिन जा सकते हैं। और शराब की ओर नहीं भी जाएंगे तो और तरह के नशे करेंगे। नशे का क्या है? किसी का यही नशा है कि फलाना काम है, इसे और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना है, वो शराब ही है उसकी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही ना? हाँ। जो कर रहे हो उसमें से बहुत सारी चीजें करना छोड़ो। शराब तुम्हारा माहौल तुमको पेश कर रहा है, उस माहौल को छोड़ो। काम धंधा आदतें जो पुरानी हस्ती ही है, उसके एक एक तत्व को देखा करो। मैं ऐसे करता हूं और पूछा करो ऐसे करना है क्या? नहीं, कुछ और करूंगा। क्या करूंगा वो पता नहीं, पर जैसे पहले करता था वैसे नहीं करूंगा। किस सड़क जाऊं नहीं पता, तो मैं किसी भी सड़क चल दूंगा, बस पुरानी सड़क नहीं चलूंगा, क्योंकि पुरानी सड़क पर तो पता है कि मौत है, जहरीली। कुछ भी नया आजमा लो, पर पुराने को छोड़ो। आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम महेंद्र है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरे इससे संबंधित 2 सवाल हैं। एक ये है कि क्या वाइन का नशा डिवाइन के नशे से रिप्लेस किया जा सकता है? दूसरा ये है कि जो आप सत्य की बात, प्रेम की बात, ईश्वर की बात या मुक्ति की बात करते हैं, वो आपके वीडियो के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से या शिविर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, या उसके लिए कोई और ध्यान और विधि भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है? कृपया उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। ये इन दोनों ही बातों का उत्तर अभी दिया ही था। मैंने बोला तो कि मैं तो यहाँ आपको एक नई चीज चटा रहा हूं। 3 दिन में उससे ज्यादा करा भी नहीं जा सकता, झांकी सी है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप उससे प्रेम में पड़ जाएंगे। जो चीज आपके सामने मैंने झलक सी दिखाई है, उसका आगे आपको क्या करना है ये आप ही निर्धारित करेंगे। आप यहां से वापस जाकर अपने पुराने जीवन में जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ईमानदारी का तकाजा ये है कि एक बार सच्चाई दिख गई तो उसको जिएंगे भी। ठीक है। बाकी वाइन और डिवाइन वाली बात, मुझे लगता है इनको मैंने उत्तर देने में विस्तार से समझा ही दी है। डिवाइन से भी थोड़ा बचिएगा, वो कहीं डी फॉर डबल ना हो जाए। डबल वाइन। मैंने कहा था नशे कई तरीके के होते हैं, उसमें धार्मिक नशा भी सम्मिलित है। धर्म कोई हल्का फुल्का नशा होता है क्या? मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म जनता के लिए अफीम। हाँ, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म कोई हल्का फुल्का नशा नहीं होता है। होश बड़ी जबरदस्त चीज है। चेतना का नाम है होश। चेतना। और बेहोश होने के लिए भीतरी माया कोई भी विषय खोज सकती है। धर्म भी विषय बन सकता है बेहोशी का, और धर्म सदियों से बेहोशी का विषय, बेहोशी का कारण बनता भी आया है। तर्क करने वाले ये तक कह सकते हैं कि दुनिया में धर्म ने जितने लोगों को बेहोश करा है उससे ज्यादा किसी ने नहीं। धार्मिक बेहोशी और खतरनाक होती है, क्योंकि उसका नाम है धार्मिक। एक आम शराबी को तो आप दुत्कारते हो, और धार्मिक शराबी को आप स्वीकारते हो।
आदर और दे देते हो, जबकि वो जो कर रहा है वो सारे काम हैं बेहोशी के ही। भाई वापस आइए, जहां है नहीं वहां दिखने लग जाए, इसको ही हमने क्या कहा था, 5 हैं, दिख कितने रहे हैं। अब एक धार्मिक आदमी है, उसको भूत प्रेत जिन्न एंजल ये सब दिख रहे हैं और वो ईश्वरीय शक्तियों की, आसमानी ताकतों की कल्पना कर रहा है। क्या बोले इसको, विक्षिप्त ही तो है। जो है नहीं वो उसको दिख रहा है, जो है वो उसको दिख नहीं रहा। उसकी जिंदगी में अंधेरा है, उसको दिख नहीं रहा। समाज में शोषण है, अत्याचार है, वो उसको दिख नहीं रहा। खंभा है, वो दिख नहीं रहा। जो नहीं है उसको दिख रहा है। ये धार्मिक आदमी है, इसको शराबी नहीं बोले तो क्या बोले, ये नशे में नहीं है क्या, बोलिए। और धर्म बड़ा अद्भुत नशा देता है। बिल्कुल जो प्रत्यक्ष बात होती है वो भी दिखनी बंद हो जाती है। आपको लगने लगता है ये तो रिवाज है, इसमें क्या बुराई है। आपके सामने एक जानवर कट रहा होगा, आप कहेंगे मैं कुर्बानी दे रहा हूं, आपको दिखेगा ही नहीं कि वो एक जीव है। उसकी आंखें देखो, तुम्हें नहीं दिखाई देंगी। ये नशा नहीं है, जबरदस्त रूप से शराब पी रखी है। और कहोगे यही कि नहीं साहब हमारे यहां तो शराब पीना वर्जित है। लेकिन जब तुम वो उसको काट रहे हो और तुम्हें उसकी आंखें नहीं दिख रही, तुम्हें उसकी चीख नहीं दिख रही, तुम्हें उसकी चेतना नहीं दिख रही, तो तुम नशे में नहीं हो क्या। भले ही कहते रहो कि शराब पीना तो कुफ्र है। ये आप लोगों को जानते हो ना, यहां वहां क्यों बैठा रहे हैं, ये पूछा करो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मानस का या संस्कृत के श्लोकों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, बता दिया। आप समझ रहे हो ना हम कैसे माहौल में काम कर रहे हैं। लोगों को ये अगर लग जाता है कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं और ऐसे इधर उधर खड़े हैं, वो उसी बात से काम का महत्व आंकने लग जाते हैं। वो कहते हैं तो ऐसे ही है, यहाँ खड़े हैं बीच में कुछ नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे आ गए हो, सब तो आता ही नहीं। वो दूर से ही बैठे बैठे सारे निर्णय कर लेते हैं। तो आप यहां से उनको जो दिखा रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार होता है कि जल्दबाजी में प्रश्न पूछ दिया रिकॉर्डिंग का दबने से पहले, तो सवाल के पहले 3 शब्द उड़ गए, तो अब वो तो दोबारा तो आएंगे नहीं, आप तो वापस चले जाएंगे। वो फिर उसी तरीके से चला जाता है, तो फिर संदेश भी लोगों तक नहीं पहुंचने पाता, वो वहीं पर रुक जाता है या कि संस्था के बारे में कोई छवि बना लेता है। हम ऐसे ही लोग हैं भाई। बोतल के अंदर क्या है उससे हमें मतलब नहीं होता। पहले हम यही देख लेते हैं और इसी से अपना निर्णय कर लेते हैं कि बोतल बाहर से कैसी दिख रही है। इसी जगह पर अभी जो पिछला ही महोत्सव हुआ था इसी ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पर एक बहन आई थी, उन्होंने जो सवाल पूछे थे उसमें से एक आज सुबह हुआ है प्रकाशित, जो आज सुबह का वीडियो है, देखा है किसी ने? तो वो अभी पिछले ही महीने का है। लेकिन उसमें क्या करा है, इससे आप समझिए कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। कोई ऐसा भी है जो पिछले महीने आया था यहाँ पर, आपको याद है वो जो उन्होंने देवी जी ने प्रश्न पूछे थे हिंदी से संबंधित, और 2 सवाल एक साथ पूछे थे एक के बाद एक। लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ ऐसा कर दिया, या वो खड़ी ऐसी जगह हो गई थी कि रिकॉर्डिंग एक तरफ से हो रही है तो पीछे की ये वाली दीवार दिख रही है, दूसरी तरफ से हो रही है तो इधर का कुछ दिख रहा है। कोई भी ऐसा फ्रेम नहीं आ रहा है जिसमें वो भी दिखे और जनता भी दिखे। तो कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने कहा कि ना ना ना, इनको तो अलग से ही कहीं रिकॉर्ड कर दिया गया है और आचार्य जी बस ऐसे ही बैठ करके नाटक कर रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, और कोई कहीं से ऑडियंस फुटेज उठा लिए और इनको आपस में जोड़ दिया गया है। और इतना बोलने के बाद उन्होंने आगे की बात सुनी ही नहीं है। नुकसान हो गया ना। ऐसे हैं लोग हम। हमें मनोरंजन चाहिए हर तरह कि अगर रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो वो बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की होनी चाहिए।
सुनने में बहुत विचित्र लगेगा, लेकिन आपको बताता हूं। मैं हूं हर वीडियो में। जिन वीडियोस में प्रश्नकर्ता कोई सुंदर आकर्षक नारी चेहरा होता है, वो ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने तो ये बोलना भी शुरू नहीं किया, पर उसका मन लग गया है सुनने में। तुम्हारा वाला नहीं चलेगा। तो कल आपको बताया गया होगा कि कई चैनल हैं, तो आपने सोचा भी होगा कि बाकी वाले किस लिए हैं। वो बाकी वाले इसलिए हैं कि जो हमें पहले ही पता है कि नहीं चलेंगे, वो उधर डाल देते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन। अध्यात्म में भी मजा चाहिए, और लोगों की आदत और स्वाद बिगाड़ा है आजकल के महागुरुओं ने। वो उन्होंने ऐसा मनोरंजन परोसा है अध्यात्म के नाम पर कि आदत बिगड़ चुकी है। कहते वहां तो बिल्कुल 4K पे रिकॉर्डिंग होती है, आपकी तो HD भी नहीं रहती। वहां ऐसा रहता है, वहां रहता है, क्या रंग खिल करके आते हैं, क्या आधुनिक जबरदस्त तरीके के उनके परिधान रहते हैं, और ऐसा रहता है, वैसा ये सब रहता है। तो वहां तो जो सवाल भी पूछ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि अभी अभी इंडस्ट्री से मॉडल उठा के लाया गया है सवाल पूछने के लिए, और लाए भी जाते हैं लोग। बॉलीवुड गाने भी आ जाते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी ला दिए जाते हैं। वो फिर अब यहाँ साधारण चेहरे, ज़मीनी हकीकत, इसमें मनोरंजन मिलता नहीं। सवाल का उत्तर मिल जाए, चले ना चले उससे मतलब नहीं है। अब यही तो स्वार्थ है ना, कि हमें हमारे सवाल का उत्तर मिल गया, वीडियो गर्क में गया तो गया। हाँ, बोलो। हाँ, मेरा नाम प्रद्युम्न राजपूत है, मैं भोपाल से आया हूँ। जो अभी आपने एक बात कही थी कि अपने आप को ढकोसला जो हम देते हैं विधियों से या और अन्य तरीके कर्मकांड करके, तो ये हमारा चुनाव है या हमारी समझदारी है या चालाकी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? और वो करके हम दुख भी पाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें हमें कुछ मजा मिल गया या आनंद मिल गया, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं सर? खुद को खाने खुद ही काटने वाला काम। ऐसे कोई पागल कुत्ता और खुद ही कोई काट रहा है। और जो आपने वो रस भरी जिंदगी वाला उसमें बोला था कि आप कुत्ता हड्डी चबा रहा है और अपने मसूड़े से खून निकल रहा है और फिर भी उसको आनंद आ रहा है। यही माया है बेटा, इसका कोई क्यों नहीं बता सकते। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं बस, तथाता। दैट्स द वे वी आर, दैट्स द वे थिंग्स आर। हम ऐसे क्यों हैं अगर पूछोगे तो मैं कहूँगा क्योंकि हमने जन्म लिया। जन्म ही कारण है समस्त दुख का। अगर मूल कारण ही पूछने लगोगे तो फिर जन्म का ही दूसरा नाम माया है। इसीलिए आत्मा को अजन्मा कहते हैं। दुख सिर्फ वहीं नहीं है जहां जन्म नहीं है, लेकिन जन्म ये ले ही लिया हो, फिर दुख से मुक्ति कैसे पाए? उसके लिए अपने आप को जन्मा मानना बंद करना पड़ता है। उसके लिए अपने आप को जन्मा जीव मानना बंद करना पड़ता है। उसी स्थिति को फिर जीवन मुक्ति कहते हैं। वो भी चुनाव लेना पड़ता है कि मैं अब जन्मा जीव हूं ही नहीं, न मैं जीव इति ज्ञात्वा स जीवन मुक्त उच्यते। मैं जन्मा ही नहीं। जो जन्म ले लेगा उसने जन्म ही मूर्खता में लिया है। हम नशे में ही जन्म लेते हैं। कारण और क्या बताऊं? तुम पूछोगे माया का कारण क्या है? माया का फिर कारण ज्ञानियों ने कहा माया का अनुभव है। माया का कारण वो व्यक्ति है जो माया का अनुभव कर रहा है। माया क्यों है? वास्तव में तो है ही नहीं, फिर भी क्यों है? क्योंकि तुम्हें अनुभव हो रही है। 8वीं उंगली क्यों है? 8वीं उंगली क्यों है?
है तो नहीं, तो कारण कैसे बताऊं? कारण तो उसका बताते हैं ना जो होता है। जब 8वीं उंगली है ही नहीं तो उसका कारण कैसे बताऊं? लेकिन फिर भी है क्योंकि आपको अनुभव हो रही है, तो फिर 8वीं उंगली का कारण कौन हुआ? आप। तो दुख का कारण कौन है? जिसको दुख अनुभव हो रहा है वही दुख का कारण है। भ्रम का कारण कौन है? जिसको भ्रम अनुभव हो रहा है वही भ्रम का कारण है। किसी दूसरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। वेदांत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर रख देता है। अपने सब अनुभवों के रचयिता आप स्वयं है। तो कुछ मत कहिएगा कि दूसरे ने मेरे साथ बुरा कर दिया, स्थितियों का मारा हूं, कुछ नहीं। हम हैं, ऐसे ही हैं। अब सवाल आगे बढ़ना चाहिए। ये पूछने से लाभ ही नहीं हो रहा है कि ये क्यों है। अब सवाल होना चाहिए ये कैसे न रहे। बार बार पूछें कि मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों परेशान, मैं कहां से आया, ये वो सब बातें, दुनिया इतनी बुरी क्यों है, इतना अत्याचार क्यों है, दुख क्यों है। लाभ नहीं है ये सब पूछने से। अब ये पूछो, हटाना है ना, नियत है, चाहते हो हटे, हाँ, तो फिर जिम्मेदारी ले लो। और जिम्मेदारी लेते ही ताकत आ जाती है सही चुनाव करने की। सही चुनाव करने में ही दुख से मुक्ति है। सही चुनाव आप करेंगे ही नहीं जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपके पास चुनाव का अधिकार है। और अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं, ये भी आप जानते हैं। जहां कर्तव्य नहीं वहां अधिकार मिलता है क्या? कभी कर्तव्य के साथ ही अधिकार मिलते हैं। तो दुख से मुक्ति का अधिकार तभी मिलता है जब पहले आप स्वीकारें जिम्मेदारी के साथ कि दुख आपका अपना चुनाव है। तो फिर आप कहते हो अगर दुख पाने का चुनाव कर सकता था तो दुख छोड़ने का भी चुनाव कर सकता हूं। अब ताकत मिली ना। लेकिन बार बार यही बोलते रहोगे कि मैं तो स्थितियों का मारा हूं, तो फिर बात सीधी है। स्थितियों ने अगर दुख दे दिया है तो फिर कभी स्थितियां बदलेंगी तो दुख हटेगा। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। अब तो तुम क्या बन गए? भाग्यवादी। अस्तित्व में कठपुतली जैसे। कठपुतली बनना है या राजा बन के जीना है? ताकतवर राजा। तो बस ये देखो कि मैं जीव भाव में जी रहा हूं और मैंने चयन कर रखा है जीव भाव में जीने का। इस तरह की दलीलें मत दो कि मैं क्या करूं, मैं पैदा हुआ हूं जीव भाव के साथ ही तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, जीव भाव के साथ पैदा हुए। आज कितनी उम्र है? 24। 24 की उम्र में भी जीव भाव रखना मजबूरी है क्या? बचपन से मिल गया था, बच्चा पैदा ही होता है देह भाव में, बचपन से मिल गया था, चलो कोई बात नहीं। 24 की उम्र में भी क्या मजबूरी है? अभी क्यों रखे हुए हो? तो स्वीकारो कि ये मैंने ही मूर्खतापूर्ण चुनाव कर रखा है कि मैं देह बन के, जीव बन के जीऊंगा, सच्चाई पाने की कोशिश नहीं करूंगा, इस कारण मेरा दुख है। जैसे ही ये स्वीकारते हो वैसे ही नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। बार बार मुझसे पूछोगे कौन सा नया रास्ता, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुझे अपने ही नहीं पता होते, मैं तुम्हारे कैसे बताऊं? इसमें तो छाती मजबूत करके अप्रत्याशित के लिए तैयार होना पड़ता है। बस ये कहना होता है गलत नहीं करूंगा, उसका परिणाम जो भी आएगा अच्छा ही होगा। भाई जब गलत को त्याग दिया तो परिणाम सही ही आएगा। नहीं, जो चीज गलत थी वो त्याग दी तो जो बचेगा वो क्या होगा? तो फिर बहुत फिक्र करने की या आश्वासन मांगने की जरूरत नहीं है कि बताओ आगे क्या होगा, बताओ आगे क्या होगा। और ये आश्वासन मन मांगता है ना कि छोड़ तो देंगे, आगे क्या होगा। तो यही तर्क है, अगर बुरा छोड़ा है तो आगे अच्छा ही होगा। यही निष्काम कर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।